यू नीड फॉर सेल्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे की सेल्स वाली स्लाइड और काउंसलिंग वाली स्लाइड और फॉलोअप्स वाली स्लाइड, ये टोटल आज के ट्रेनिंग का कोर है। तो आई जस्ट रिक्वेस्ट यू कि सिर्फ सुनो मत, उसको समझो। एंड कुछ भी डाउट है तुम्हें कि सर ये पॉइंट तो सही है बट समझ में भी आ रहा है बट इसको किस तरीके से किया जा सकता है, तो पूछो। ओके, अंडरस्टैंड इट। एंड आपको जाके ये प्रैक्टिस करना है अपने सेंटर पे। तो उस तरीके से सेल्स के कुछ पॉइंट्स है। सबसे इंपॉर्टेंट होता है नॉलेज, उसके बाद आता है डेटा, देन दैट कम्स विद इंटेंट टू विद हेल्प, फॉलोअप्स आता है उसमें, बियॉन्ड पॉइंट एंड प्रेजेंटेशन स्किल्स। ये कुछ पॉइंट्स है, वन बाय वन जाएंगे हम लोग। सेल्स में ना सबसे इंपॉर्टेंट जो होता है या फिर इनिशियल स्टार्टिंग में जो आता है वो होता है नॉलेज, कि आप क्या बेच रहे हो उसका नॉलेज होना आपको बहुत ज़रूरी है। मुझे पता ही नहीं मैं क्या बेच रहा हूँ, मुझे बस काउंसलिंग के लिए सर ने बिठाया है, ये कंप्यूटर क्लास है, पर कंप्यूटर क्लास के काउंसलिंग के डेस्क पे बैठ के क्या बेचना है वो ही आपको पता नहीं। आपके सर्विसेज के बारे में, आपके क्लासेस के बारे में, आपके कोर्सेज के बारे में अगर आपको पूरी इंफॉर्मेशन नहीं है तो वो चीज़ काम नहीं करेगी। अपने काउंसलर को जब तक वो एज अ काउंसलर 100% ट्रेन नहीं होती तब तक उसको वहाँ पे काउंसलिंग करने के लिए मत बिठाओ। हमारे मैनेजर को कहीं काम होता है, कहीं चले जाना होता है, वो नई आई हुई काउंसलर को वहाँ बिठा देते हैं एंड उनको आधी चीज़ें पता नहीं होती। फिर वो ऑफिस से फ़ोन करती, सर ये क्वेश्चन पूछा सामने तो मैं क्या आंसर करूँ। ये सबसे बुरी कंडीशन होती है जहाँ पे आपके काउंसलर को किसी भी क्वेश्चन के लिए आपको फ़ोन करना पड़ रहा है, किसी भी कोर्स के लिए, वो डिस्काउंट क्यों ना हो। अगर आपकी काउंसलर 100% डिसीजन नहीं ले सकती तो उसको डेस्क पे मत बिठाओ। दिस इज व्हाट आई एम टेलिंग यू एट द फर्स्ट प्लेस, ये आपको करना ही पड़ेगा। इंप्रेशन के बारे में सोचो ना, मैं बैठा हूँ आपकी इंक्वायरी डेस्क पे, आप मेरी इंक्वायरी ले रहे हो और मैंने आपको कुछ भी क्वेश्चन किया तो आप सामने फोन कर रहे हो, मुझे क्या लगेगा ये लोग कर क्या रहे हैं, क्या कोर्सेज की इन्फॉर्मेशन इनको ही नहीं है। तो आपके काउंसलर को कौन से कोर्सेज है, क्या कोर्स करने के बाद क्या बेनिफिट होने वाला है। इसीलिए हमेशा बोला जाता है जो फैकल्टी होता है ना वो काउंसलर अच्छा बन सकता है, क्योंकि उसको कोर्सेज के बारे में सब पता है, उसको टूल्स पता है, उसको असाइनमेंट्स पता है। तो कोर्स सबसे अच्छा कौन एक्सप्लेन कर सकता है, फैकल्टी। इसका मतलब ये नहीं कि फैकल्टी को ही काउंसलिंग के लिए बिठाओ, देयर शुड बी क्योंकि फैकल्टी कॉलिंग नहीं अच्छा कर सकता है, वो बोलेगा मैं आया क्यों, समझ रहे हो, वो कॉलिंग के लिए फिर नाटक करेगा। तो बेटर है काउंसलर जो होती है, काउंसलर को आपको इंफॉर्मेशन ऑफ कोर्सेज होनी चाहिए। उसको आपके ब्रांड के बारे में सब कुछ नहीं पता है, उसके आपके कोर्सेज सर्टिफिकेट्स के बारे में सब कुछ नहीं पता है। बट जो काउंसलर जो भी सेल्स करने बैठता है उसको नॉलेज ऑफ एवरीथिंग होना जरूरी है।